पहले बिहार और बिहारी का मतलब बताएंगे और सबको बिहार से जोड़ेंगे, क्योंकि बिहार में रहने का मतलब बिहारी नहीं है। जो बिहार के लिए कुछ करता है वो बिहारी है। बिहारी का मतलब है बॉर्न इंटेलेक्चुअल हैंडसम एंड रिस्पॉन्सिबल इंडियन। और बिहार का मतलब है बी फॉर बिहार, बी फॉर भारत, आई फॉर इंडिया, एच फॉर हिंदुस्तान, ए फॉर आर्यभट्ट और आर फॉर रीवा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आदमी बिहार को समझेगा, क्योंकि जिस बिहार ने स्वतंत्र भारत को पहला राष्ट्रपति दिया, 75 वर्ष में हम एक प्रधानमंत्री नहीं दे पाए, क्योंकि हम इंटेलेक्चुअल और लेबोरियस लीडरशिप को लैक कर रहे हैं। अभी बिहार में केवल डीलर बचे हुए हैं, लीडर नहीं है। डीलर का मतलब होता है जो डील करता है और कमीशन खाता है। लीडर का मतलब होता है जो बिहार से लव करता हो, एजुकेट करता हो, एडवांस करता हो, उसको डेमोक्रेटाइज करता हो, उसके बाद एम्पावर करता हो और रिप्रेजेंट करता हो। दैट इज़ कॉल्ड लीडर। तो मुझे लगता है कि लीडर वही है जो नीडर है। लेकिन यहाँ डर की राजनीति है। डर की राजनीति, कोई सीबीआई से डरेगा, कोई ईडी से डरेगा, कोई सत्ता से डरेगा, कोई चिपकेगा कुर्सी से। और मुझे ऐसा लगता है, हमें उम्मीद था कि अंतिम क्षण तक कम से कम नीतीश जी पलट जाएंगे और एक पढ़ा लिखा युवा, जैसे मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में चाइनीज़ भाषा पढ़ा था और अभी पीएचडी कर रहा हूँ भोजपुरी से। और मुझे ऐसा लगता है कि 77 वाराणसी संसदीय क्षेत्र से मैं प्रधानमंत्री के खिलाफ और नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जब तक बिहार का व्यक्ति कोई फाइट नहीं करेगा पीएम से, तब तक उसके अंदर में पीएम मटेरियल नहीं जगेगा। और जोड़ तोड़ करके प्रधानमंत्री बन भी जाए तो क्या कर सकता है। ऐसा है कि मैं पहले गांव का नहीं, मैं पीएचडी हूँ। अब रही बात यह है कि गांव का मतलब अगर समझ में जाएगा, गांधी का मतलब होता है ग्रास रूट एक्शन फॉर नेशनल डेवलपमेंट बाय ह्यूमन इनिशिएटिव, और शिव का मतलब होता है सेल्फ हेल्प इंडिया विजन। और रही बात यह है कि रील वाले को सब हीरो कहता है और रियल वाले को पागल कहता है। बिना पगलाए कुछ होने वाला नहीं है। पागल का मतलब होता है प्राप्त करने के लिए गतिशील होना पड़ता है अपने लक्ष्य को। और सबसे बड़ी बात यह है, जब तक दिल्ली से और पटना से कंट्रोल होगा मीडिया, तब तक नीचे की आवाज़ ऊपर नहीं जा सकता है। और हमें ऐसा लगता है कि आपने बहुत देर के बाद ये ट्रेस आउट करके आप आवाज़ ले जा रहे हैं। तो आपके लिए हम कहना चाहते हैं कि बिहार के जितने भी ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट एसोसिएशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट बाय ह्यूमन इनिशिएटिव, आज मैं कह रहा हूँ, प्रण कर रहा हूँ कि मैं सारे ग्रेजुएटों को, बिहार के सभी स्नातकों को जोड़ूंगा और स्नातकों की यानी ग्रेजुएट जितने भी हैं उनका सरकार बनाऊंगा। और नमो के बाद शिव की बारी, घर घर में बनेगी सरकार हमारी। और मुझे ऐसा लगता है जब तक पढ़े लिखे लोग, जैसा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि पढ़े लिखे लोगों को पॉलिटिक्स को कैरियर के रूप में मानना चाहिए। और यहाँ वंशवाद की राजनीति चल रही है। यहाँ पे पार्टी तंत्र है, जनतंत्र नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि जनता दरबार नहीं बल्कि मुख्यमंत्री दरबार है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जनता दरबार तभी होता जब जनता के बीच जाते। और मुझे ऐसा लगता है कि ये राजभवन की कसम, ये बिहार से केवल 2 आदमी दिल्ली गए हैं। पहला स्वतंत्रता के पहले शेरशाह सूरी और स्वतंत्रता के बाद ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बाकी अगर कोई एमपी और एमएलए बन के गया है तो पार्टी का प्रतिनिधित्व किया है, जनता का प्रतिनिधित्व नहीं किया है। अगर जनता का प्रतिनिधित्व किया होता तो बिहार नंबर 1 पे होता। जनता नहीं चुनती है, पार्टी जो प्रतिनिधि बनाकर भेजते हैं वो मजबूरी हो जाती है जनता की। और एक नोटा भी गया तो नोटा भी लीगलाइज नहीं है। हम ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर से ये कहना चाहते हैं कि अगर नोटा को लीगलाइज कीजिए, अगर नोटा को ज़्यादा वोट आता है तो उस चीज सिस्टम को कैंसिल किया जाए। और हमें लगता है कि नोटा को केवल खिलौना के रूप में यूज़ किया गया है। अभी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, राष्ट्रपति के चुनाव में नोटा क्यों नहीं रहा? तो केवल अगर मान लीजिए कि निचले स्तर पर नोटा देखेंगे और उसके बाद ऊपर देश एक है तो कानून एक होना चाहिए। और हमें ऐसा लगता है कि जिस तरह से आप, अगर ये सोशल मीडिया नहीं होता तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और टॉप लेवल की मीडिया है वो तो केवल सत्ता के पीछे पीछे घूमती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक बायां हाथ सफाई करता है, दाहिना हाथ को प्रसाद मिलता है। तो जो रील में काम करता है वो उसको छोड़ के रियल में काम करने वाले को जब तक आवाज़ ले नहीं जाइएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं। मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में नालंदा नर्मदा हॉस्टल का प्रेसिडेंट था। आई गॉट द बेस्ट प्रेसिडेंट अवार्ड। और मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो 11वें राष्ट्रपति थे
हम उनके साथ मॉर्निंग वॉक एक साथ किया करते थे व्हेन ही वाज द साइंटिफिक एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है यही लोग प्रॉमिस किए थे, माननीय नीतीश कुमार जी का पूरा टीम प्रॉमिस किया था कि 2015 तक बिहार को विकसित बना देंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप देख सकते हैं क्या बिहार विकसित है। ऐसा है कि मैं एक ऐसे शख्स से बात कर रहा हूं जिसका नज़र हर एक जगह है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये आवाज़ को वो दूर तक ले जाएंगे। और हमें ऐसा लगता है कि पहचान तो तभी होगी जब बिहार पहचाना जाए।